हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ लाइसोसोम पे कैसे आपको अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है। बेसिकली जो लाइसोसोम है उसकी हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे। इंट्रोडक्शन है, ओरिजिन है एंड स्ट्रक्चर, शेप एंड डिजीजेज हैं एंड टाइप्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइसोसोम से रिलेटेड जो कि हमें कुछ ना कुछ कहीं कहीं से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस भी इसमें आती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी इसमें आते हैं। तो इन सबको हम लाइसोसोम में कनेक्ट करके बहुत अच्छे से समझेंगे कि लाइसोसोम एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है या फिर आपको कहीं प्रेजेंट करना है तो आपको किस तरह से अपनी पीपीटी बनानी है, देन कैसे आपको एक एक टॉपिक को कवर करना है और प्रेजेंट करना है। क्लियर है? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन होता है, जब फर्स्ट टाइम बच्चा प्रेजेंट करने वाला होता है, उसने पहले कभी नहीं किया होता है, तो काफ़ी परेशानी होती है। ओके, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं पे इंग्लिश में होता है और कहीं कहीं पे बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी कैसे आप प्रेजेंट करेंगे और लाइसोसोम के बारे में कैसे आपको जानना है, कैसे आप सामने वाले को समझा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि लाइसोसोम जो है वो क्या करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सिनॉप्सिस, मतलब कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, हिस्ट्री है, ओरिजिन है, अकरेंस है, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम है, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम है एंड कंक्लूजन है। देन फिर रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से मैंने यहाँ पे टॉपिक्स पुट किए हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो लाइसोसोम होता है बेसिकली होता क्या है। इंट्रो कराइए कि ये लाइसोसोम एक्चुअल में आप इससे समझते क्या हैं। क्लियर है? तो देखिए, जो लाइसोसोम है यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइसोसोम आर स्फेरिकल ऑर्गेनेल दैट कंटेन एंजाइम एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। फिर लिखा हुआ है दे ब्रेकअप फूड सो इट इज इजियर टू डाइजेस्ट। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स while in yeast and plant the same role are performed by lytic vacuoles. ठीक है, what is lytic vacuole? Lytic vacuole a plant specialized vacuole equivalent to animal lysosome और yeast vacuole. बेसिकली हम बोल सकते हैं इसका फंक्शनिंग एज कंपार्टमेंट फॉर डिग्रेडेशन एंड वेस्ट स्टोरेज। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं लाइटिक वैक्यूल। लाइटिक वैक्यूल किसको बोलते हैं, जो अभी बताया। नेक्स्ट है, लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, आप ये पॉइंट डाल देंगे। डी डिवे, कब, 1955 इन्होंने डिस्कवर किया इसको। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या फिर सुसाइड सैक्स भी कहा जाता है। क्लियर है? ये हमारा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, ओरिजिन। मतलब इसको ये जो है ये बेसिकली कहाँ से कंटेन है, कहाँ से मिलता है, आता कहाँ से है। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसकी। तो देखिए, लिखा हुआ है लाइसोसोम में originated from the endoplasmic reticulum and गोल्गी ऑपरेटर्स या फिर गोल्गी मेम्ब्रेन या फिर गोल्गी बॉडी आप बोल सकते हैं, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बडिंग ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है, नोविकोव फाउंड दैट एसिड फॉस्फेटेज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम। क्लियर है? अब देखिए, इसकी ओरिजिन में मैंने आपको बताया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटस से आता है। अब देखिए, इसमें एक्चुअल में बेसिकली जैसे आपको मैंने बताया कि जो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम जो है ये यूकैरियोट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेन फंक्शन हम बोल सकते हैं कि इसके जो एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर काफ़ी एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं, मतलब उनको हम डाइजेस्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको ओरिजिनेट कैसे कर सकते हैं सेल के अंदर। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खुद से बना रखा है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से अटैच होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे जो रेड कलर का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो यहाँ पे रेड कलर के ऑर्गेनेल दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम्स। क्लियर है? ये अटैच होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसका वर्क क्या होता है, मेन फंक्शन होता है प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करना। ठीक है, तो जो लाइसोसोम है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है और उसके जो एंजाइम्स हैं जो स्प्लिटिंग में हेल्पफुल होते हैं, वो कौन बनाता है, मीन उनमें सिंथेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? लेकिन आपको पता है
कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे रॉ मटेरियल्स निकलते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो वो फंक्शनल नहीं होते हैं, उसमें एनर्जी नहीं होती है, तो उन चीज़ों को फंक्शनल कौन बनाता है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये किसका है? गोल्गी ऑपरेटस का। तो जो ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये गोल्गी ऑपरेटस के अंदर जाते हैं, एंटर होते हैं, और वहाँ से मॉडिफाई होकर के फिर से आप इनको निकाल सकते हैं, बेसिकली इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनके अंदर एनर्जी मिल जाती है इसके अंदर, जब वो एंटर मारते हैं, जब उसके बाद मॉडिफाई होकर बाहर निकलते हैं, तब उनको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। क्लियर है? इसी तरह जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी गोल्गी ऑपरेटस के अंदर एंट्री करते हैं, और वहाँ से वो मॉडिफाई हो करके लाइसोसोम जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। बट जो पहला हमारा लाइसोसोम यहाँ पे एंट्री होकर के बाहर निकला, वो हमारा कौन सा लाइसोसोम हो जाएगा? वो हो जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे क्लियर बताएंगे, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है ये मॉडिफाई होकर के निकलेगा। अब ये लाइसोसोम जो है ये सेल के अंदर परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल है, गोल्गी बॉडी के अंदर जा करके उसके बाद मॉडिफाई होकर निकलते, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, जो लाइसोसोम होते हैं इसके अंदर एंट्री मार के मॉडिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आप उनको फिर से परफॉर्म करा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे फिर अब देखिए, यहाँ पे जो लाइसोसोम है इसके अंदर हम कहते हैं जो एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम होते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। अब कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलिटिक से आपको खुद से दिमाग में आ गया होगा, तुरंत पॉइंट आया होगा, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है वाटर के थ्रू ब्रेक करना, ठीक है। लिटिक मतलब ब्रेक करना, ओके। मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, ओके। तो ऐसे एंजाइम तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर में यूज करके चीज़ों को लाइसिस करते हैं या फिर उनको ब्रेक करते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियरली बता देंगे। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ बता रहे हैं, जैसा अभी मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस आई। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती क्या है? तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है बाय द यूज ऑफ वाटर, इसीलिए इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। वैसे तो इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, अभी हम इनको भी आगे क्लियरली बताएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये एंजाइम पाया जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसिडिक एनवायरनमेंट। इसकी एक खास बात ये है कि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेल के अंदर की जो जैसे जो सेल है, ठीक है, ये हम सेल मान लिए, ये पूरी हमारी ये पूरी बॉडी है, ठीक है, ये पूरी सेल है। अगर इसके बाहर का जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका भी एनवायरनमेंट, मतलब बोल सकते हैं कि सेल के अंदर की जो साइटोसोल होती है उसका जो पीएच है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसके अंदर का जो पीएच है वो एसिडिक एनवायरनमेंट वो करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर जो ये एसिडिक, जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये जो हमारा लाइसोसोम है, अगर यहाँ से थोड़ा सा लीक आउट भी हो जाएगा ना, अगर जैसे लीक आउट हो गया और इसके एंजाइम जो है अगर वो बाहर जाने लग जाएंगे तो सेल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये ज़्यादा जो है वो हार्म इनको नहीं पहुँचेगा, ठीक है। और अगर बॉडी जो है ये फुल्ली रप्चर रहती है, लीक आउट नहीं होती है, तो इसकी जो एसिडिक एनवायरनमेंट है इनमें भी सेल्स जो है रिलीज हो जाएगी, और सेल के अंदर तब फिर ये सेल जो है मतलब उनको डिस्टर्ब कर देगा, मतलब ये रप्चर रहेगी तो मतलब सेल जो है अंदर वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी और पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। और इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है कि अगर लीक आउट नहीं हुआ है, अगर बाहर का एनवायरनमेंट नहीं मिला है, तो फिर एक ही चीज बंद रहेगी, रप्चर रहेगी, उसमें सेल डिवाइड हो जाएंगे। देन उसमें क्या हो जाएगा, वो चीज हमारी जो वो नेचर हो जाता है, जो हमारा बेसिकली जो अंदर का माहौल होता है वो एक तरह से बोल सकते हैं डिस्टर्ब हो जाता है, वो फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं, उस नेचर को बोलते हैं, उस नेचर की वजह से जो लाइसोसोम है उसको कहा जाता है सुसाइडल बैग या फिर सुसाइड सेक्स।
क्लियर है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसे अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉ मटेरियल निकलते हैं, वैसे ही अंदर जाते हैं, वैसे ही लाइसोसोम अंदर जा करके एक मॉडिफाइड लाइसोसोम निकलता है। ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। अगर ये लीक आउट हो जाएगा बाहर जाने पे कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि बाहर का पीएच न्यूट्रल होता है, और अगर अंदर रहेगा तो रप्चर हो जाएगा। देन रप्चर होने के बाद ऐसा नेचर जो होता है उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, क्लियर है इस नेचर की वजह से। अब हम बढ़ते हैं अकरेंस पे। इसमें क्या है, लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये डू नॉट हैव लाइसोसोम बट सम हाइड्रोलेजेस हैव बीन लोकेटेड आउटसाइड द सेल। यहाँ पे देखिए जो लाइसोसोम है, एनाटॉमी ऑफ द लाइसोसोम, मतलब जो इसका डायग्राम बना हुआ है, तो देखिए क्लियरली लिखा हुआ है जो हमारा ये मटेरियल है, जो हमारा ये बाहरी है मेम्ब्रेन, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, बेसिकली जो लेयर इसकी में बाहर की है ये प्रोटीन है। मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसिस करना। तो ऑब्वियसली अगर इसमें से है इसका कनेक्शन तो ये प्रोटीन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर, जो ये हमारा ये जो मटेरियल है, जो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर है। मतलब इसमें मैंने आपको अब भी बताया कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो बस वही एंजाइम यहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, और यहाँ का जो हमारा नेचर होगा वो कैसा होगा, आप फटाक से कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम इसको एक बार जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसका एक छोटा सा सेक्शन काट के देखते हैं। जो हमारी ये ग्रीन लेयर है, ये जो ग्रीन लेयर है ये है हमारी लिपिड बाइलेयर। इससे एक डिजीज भी होती है, उसको भी अभी हम बताएंगे। एक डिजीज फॉर्म होती है और लिपिड का बहुत रोल होता है उसमें, तो उससे रिलेटेड भी अभी हम आगे आपको कंटिन्यूअस बताएंगे। आगे स्लाइड है आपकी। ठीक है, और जो ये हमारी ये जो लेयर होती है, ये हमारी लेयर जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका वर्क आप सभी को पता है। जो जिसको जिसको भी वर्क पता है आप पहले बताएंगे इसके अंदर कैसा वो होगा पीएच लेवल, और जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका कोई भी एक वर्क लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है जो लाइसोसोम होते हैं ये फाउंड इन हाई एनिमल्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता भी होगी। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, जो हमारा लाइसोसोम है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है और कितना पॉइंट में होता है, माइक्रोमीटर या कैसे। ठीक है, तो देखिए जैसा अभी मैंने आपको पहले उसमें बताया भी है, ये हमारा है बाहरी लेयर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्रीन लेयर जो है ये है लिपिड लेयर, और हमने बताया ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो यहाँ पे ये जो कलर्ड में आपको दिख रहे होंगे ये हमारे ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसफर प्रोटीन है, इसका भी रोल अभी मैं आपको बताऊंगी। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर यहाँ इसके अंदर है, और इसके अंदर कैसा पीएच है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, लाइसोसोम्स आर विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड स्ट्रक्चर, दे आर एक मिनट, हाँ प्लियोमॉर्फिक, ओके, दे आर मोस्टली ग्लोबुलर और ग्रैनुलर एंड अपीयरेंस, एंड इसका जो साइज होता है वो होता है 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज, एंड इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन एंड यूनिलेव कंपोजिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कहीं से भी भूलना नहीं है। देन हम अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो ये हमारा बेसिकली एक मेन स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गोल्गी ऑपरेटस है। गोल्गी ऑपरेटस का मैंने अभी बताया था, उससे निकलता है, जब गोल्गी ऑपरेटस से लाइसोसोम मॉडिफाई होकर निकलता है वो लाइसोसोम होता है प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद वो फूड के साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, एंजाइम उसमें इनपुट हो जाता है, देन उसके छोटे छोटे जो बना देते हैं, जब उसमें हो जाता है तब जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। जब फ्यूज हो जाता है तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे जो एंजाइम है उसमें कौन कौन से जो लाइसोसोम है उसमें कौन कौन से एंजाइम बेसिकली उनका रोल होता है। मैंने हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से बताया, उसका मेन रोल होता है। और भी इसमें जो है एंजाइम्स इनपुट है उसका लिखा हुआ है न्यूक्लियेजेस विच इंक्लूड राइबोन्यूक्लियेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ब्रेक डाउन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इनटू नाइट्रोजनेज फास्फेटेज एंड पेंटोज शुगर। ये चीज़ मैंने आपको
वैसे इस चैनल पे तो नहीं, अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है फॉस्फेटेरेज, एसिड फॉस्फेट ब्रेक डाउन फॉस्फेट ईस्टर टू मोनोफॉस्फेट। जो एसिड फॉस्फेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है और क्या मॉडिफाई कर देता है, मोनोफॉस्फेट। एंड लाइपेजेस क्या करते हैं इस उसमें लाइसोसोम में, क्या ये फंक्शन करते हैं, लिपिड्स ब्रेक डाउन देयर इनटू फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट है प्रोटीएजेस, प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एंड अमीनो एसिड। इनमें जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड के थ्रू, अमीनो एसिड में। देन जो ग्लाइकोसिडेज होता है, इसमें जो हमारे ये बीटा वाले जो लिखा हुआ है सॉरी, फिर आता है सल्फेटेज। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि जो हमारे ये एंजाइम्स हैं इनका बहुत रोल होता है लाइसोसोम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, सॉरी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी है एंड ऑटोफेजिक है। अब देखिए इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और ऑटोफेजिक, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको एक ही डायग्राम में चारों टाइप्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये डायग्राम, एक मिनट, यहाँ पे एक और भी चीज़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा चलिए मैं अभी ऐसे ही आपको बता रही हूँ। हाँ तो देखिए इसमें सबसे पहले नंबर में जो हमारा लिखा हुआ है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम सबसे पहले नंबर पे पिस्ड ऑफ कहाँ होता है, गोल्गी ऑपरेटस, मतलब गोल्गी बॉडी। प्राइमरी लाइसोसोम जो है इसके पास एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम, एक एसिड फॉस्फेटेज एज वेल एज जो हाइड्रोलिटिक है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये ब्रेक करने वाले एंजाइम्स होते हैं। जब सेल में क्या होता है, फूड जब है, मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, मैं क्लियर इसमें जो लिखा हुआ है वो भी आपको समझ आ जाएगा। सो देख स्टोरी में बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। जब सेल में जो फूड है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये डायग्राम है इसके थ्रू आप समझिए। सेल में क्या होता है, जब हमारा फूड बाई प्रोसेस जो होती है हमारी, उसके थ्रू जब एंटर करता है, तो जो ये मतलब फैगोसाइटोसिस जो हमारी प्रोसेस होती है उसके थ्रू जब एंटर करता है तो वह फूड को एनगल्फ कर लेता है। कौन, जो लाइसोसोम है वो फूड को एंगल्फ कर लेता है और अपने एंजाइम को उसमें क्या कर देता है, पोर देता है, मतलब कि एंजाइम्स उसमें छोड़ देता है अपने, ठीक है। लाइसोसोम जो है उसके पास एंजाइम होते हैं, वो उनके अंदर छोड़ देता है, ठीक है। और फर्दर उसका डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा डाइजेशन मतलब लाइसोसोम तो अपने एंजाइम को उसके अंदर हमारे कर दिया, जो फूड मिला था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी अभी उसके पहले कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, इस प्रोसेस को भी आप याद रखेंगे, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन इसको ये बोलते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसका एक फंक्शन होता है लाइसोसोम का, ठीक है। तो जो पोर देता है उसमें फर्दर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और इनको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। तो जो बाद में लाइसोसोम बन जाता है वो देखिए प्राइमरी लाइसोसोम तो मैंने आपको बताया, तो जो बाद में लाइसोसोम बन जाता है वह होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कहाँ हुआ, अभी मैंने आपको बताया गोल्गी ऑपरेटस से जो मॉडिफाई होकर निकलता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, जिसके पास हमारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि ब्रेक डाउन करने में काम आते हैं। देन जब अपना वो प्रोसेस कर लेते हैं, फूड एनगल्फ कर लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तब जो उसमें से जो हमारा डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, देन उसके बाद जो वो छोटे छोटे मोनोमर्स में टूट जाते हैं, वो उसमें से हमारा निकलता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या क्या मिल जाएगा, एक हो जाएगा हमारा फूड वैक्यूल और दूसरा हो जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम। क्लियर है। अब इसमें देखिए हम जो मैंने अभी आपको बताया उसी को हम समझेंगे यहाँ पे। ये देखिए गोल्गी ऑपरेटस है, क्लियर है, गोल्गी वेसल्स हैं। इसमें जो ये हमारी हैं ये सेक्रेटरी वेसल्स हैं, ये ट्रांस रीजन है, ये सिस रीजन है, सभी को पता होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी लाइसोसोम बना,
लाइसोसोम यहाँ से एंटर मारा, न्यूक्लियस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो लाइसोसोम क्या हुआ, बना। फिर उसके बाद यहाँ से आया, देन फिर जो ये इसके अंदर से निकला मॉडिफाई होकर के प्राइमरी लाइसोसोम बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्ड बाई गोल्गी ऑपरेटस, पिस्ड ऑफ फ्रॉम गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या हुआ, फूड मिला, फूड को एनगल्फ कर लिया, देन एनगल्फ करने के बाद क्या हुआ, एंजाइम्स उसमें सिक्रीट हुए, एंजाइम सिक्रीट हुए, छोटे 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 चीजों में बांट दिया, तो जो हमारा ये बन गया, ये हमारा बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा बना ये फूड पार्टिकल्स, इसमें से हमारे फूड पार्टिकल्स निकले, फूड पार्टिकल डाइजेस्टेड होना शुरू हो गया जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जब हमारा यहाँ पे प्रोसीजर आया तो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन के प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट हो गए। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। अब ये जो फूड आया, आया कहाँ से, ये ब्लैक कलर का इसमें दिख रहा होगा आपको, ये फूड आया कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये फूड पार्टिकल था, ये अंदर क्यों आया, फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस थी उसके थ्रू, इसके थ्रू अंदर आ करके ये हमारा किससे मिला, प्राइमरी लाइसोसोम से। प्राइमरी लाइसोसोम ने इस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लिया, उसके बाद हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर है ना। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे डाइजेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे अभी आप स्टॉप हो जाइए, क्योंकि हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम मिल गया। क्लियर है, यहाँ पे हमारी टर्सरी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्या आता है, ऑटोगेमी। ठीक है, जो ऑटोफैगोसोम है, ऑटोफैगोसोम एक्चुअल में देखिए ये जो है ये सेकेंडरी लाइसोसोम का ही पार्ट होता है। ऑटोफैगोसोम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोफेजिक वैक्यूल। ये इसको हम कैसे समझेंगे, तो जैसे एक सेल है, कैसे सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने मान लिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसने अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। बेसिकली हम बोल सकते हैं ओल्ड सेल पड़ी हुई थी जिसके पास एनर्जी नहीं थी और काफ़ी इंडेंजर्ड सी चीज़ें पड़ी होती हैं उसमें, तो काफ़ी पुरानी ये बॉडी थी माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने मान लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म वो नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम है वह बडिंग ऑफ कर करके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एनगल्फ कर लेगा, यानी अपने एंजाइम को इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाल देगा। ठीक है, जिससे इस सेल की ब्रेकडाउन हो जाएगी, ब्रेकडाउन होना ये स्टार्ट हो जाएगा। वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया अभी पहले, बस वो अलग था कि उसमें जो सेल्स ली गई थी वो सेल नहीं थी, उसमें फूड था, हमें उसकी प्रोसेस बतानी थी। इसमें हम वही सेल लेंगे जो सेल हमारी यूज्ड में नहीं होगी, जो परफॉर्म नहीं कर पाती है, जो फंक्शनल नहीं होती है। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल एंड फैगी का मतलब होता है ईटना, ईटिंग मतलब खाना, खुद को ही खाना, मतलब खुद की सेल को खाना। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल से लिया गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद की ही वहीं की सेल थी, उसी सेल से था। ठीक है, उसी का सेल है। तो ये जो प्रोसेस हो जाएगी हमारी, ये जो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होएगा ना, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम ऑटोफैगी, और जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद उसको हम बोलते हैं ऑटोफैगोसिस। क्लियर है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर बना हुआ है हमारा, यहाँ ये सब होने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। देन उसके बाद जो यहाँ पे हमारा ये प्राइमरी लाइसोसोम जो था, प्राइमरी लाइसोसोम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ कर लिया, उसके बाद ये जो हमारी प्रोसेस हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑटोफैगोसोम। क्लियर है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये चीज क्लियर है आपकी। तो ये हमारे चारों आपको टाइप क्लियर हो गए होंगे, इसको पढ़ लीजिए। स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर एनक्लोज एंजाइम इज सिंथेसिस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपली कॉल्ड एज स्टोरेज ग्रैन्यूल्स स्टोरिंग एंजाइम। हाँ, प्राइमरी लाइसोसोम को स्टोरेज ग्रैन्यूल स्टोरिंग एंजाइम भी बोलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फैगोसोम। मैंने बताया फूड पार्टिकल फैगोसोम के थ्रू, फैगोसाइटोसिस के थ्रू आते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं, तब वो सेकेंडरी लाइसोसोम बना देता है। नेक्स्ट है कंटेन इनगल्फ मटेरियल प्लस एंजाइम, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट है मटेरियल्स आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्टेड। ठीक है,
नेक्स्ट है रेजिडुअल बॉडीज या फिर टर्सरी लाइसोसोम। दे आर दोज लाइसोसोम इन विच इंडिजेस्टिबल फूड मटेरियल हैव बीन लेफ्ट, मतलब कि जो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है फूड मटेरियल, वो जो लेफ्ट होता है वही हमारा होता है टर्सरी लाइसोसोम या फिर बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है। और ऑटोफेजिक, अभी मैंने बताया कि एक कोई भी ऐसी बॉडी ले लें, डीजनरेटेड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल ले लें जिस पे हम वर्क करें अपना, ठीक है, उसको एनगल्फ कर लेगा, देन तोड़ेगा बात छोटी छोटी चीज़ों में, देन आगे जो प्रोसीजर जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसको हम बोलते हैं ऑटोफेगोसोम्स। ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे ऑटोफेगोसोम्स होएगा, देन उसके बाद ये मैंने बताया यहाँ सबका फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे अभी क्लियर आपको बता दी थी। एक्सोसाइटोसिस वेस्ट बाय रिवर्स फैगोसाइटिस, मतलब कि जो वेस्ट चीज़ें होएंगी वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएंगी और जो हमारी चीज़ें बनेंगी, जो भी हमारे सेल्स बनेंगे वो हमारे अंदर रहेंगे। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। देखिए प्रेजेंटेशन आपका अगर आपको प्रेजेंट करना है कहीं, तो देखिए बेसिकली प्रेजेंटेशन होता है 8 मिनट का ओनली, ठीक है, और 2 मिनट का जो भी कभी कभी अपने यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो लोग कभी 10 मिनट भी लेते हैं, 15 मिनट का भी ले लेते हैं, 20 मिनट का भी ले लेते हैं, डिपेंड्स ऑन मटीरियल एंड डिपेंड ऑन टॉपिक। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 8 मिनट का होता है हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन आपको खत्म करना है 8 मिनट में। ये मैं आपको समराइज करके भी आगे बता दूंगी, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, जिससे आपको छोटे छोटे पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, नोटबुक पे, या फिर आप प्रेजेंटेशन पे जो पीपीटी बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फंक्शन एक्चुअल में होते क्या हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैरिड आउट इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, फिर है ऑटोफैगी, देन है डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड सेल एंड हेल्प इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। बहुत सारे होते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होता है, क्रोमोसोमल फंक्शन भी होता है, काफ़ी इसमें फंक्शंस होते हैं। बेसिकली मैंने ये 4 पॉइंट्स उठाए हैं क्योंकि इतना बता दूंगी उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। तो देखिए जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर का मतलब ही पता होगा, इंट्रा मतलब अंदर की ओर, ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करना। क्लियर है, ठीक है। जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक एक कोई भी मतलब हमने सेल ले लिया, अमीबा ही ले लो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वह बाहर से देखिए प्रोसीजर पूरा वही चलता है, बस कुछ टर्म्स जो है वो हमारे नए नए आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाहर से फूड पार्टिकल इनगल्फ करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस, अभी मैंने आपको बताया। तो लाइसोसोम जो होता है ये फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है और फूड पार्टिकल के जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनको इसके हाइड्रोलाइज के करके छोटे छोटे मोनोमर्स में तोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है, और अब जो मोनोमर्स हैं उसमें उसको मतलब हम यूज़ में ला सकते हैं। बेसिकली मॉडिफाई होकर के चीज़ें आ जाती हैं तो उनको हम फिर से हम यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी, ऑटो मतलब सेल, फैगी मतलब ईटिंग, मतलब डैमेज्ड सेल को लाइसोसोम जो होता है वो ईट करके एंजाइम सिक्रेट करके फिर से उनको यूज में ले आता है। दिस इज कॉल्ड ऑटोफैगी, जो मैंने आपको बताया अभी कि जो भी हमारी डैमेज सेल होती हैं, बेकार सेल होती हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड सेल, मतलब ऐसे सेल जो बहुत पुराने हो चुके हैं उन सेल के अंदर रप्चर हो जाते हैं। जहां हमने पढ़ा था अभी सुसाइड बैग की बात हमने पढ़ी थी कि सुसाइड बैग्स इनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर ये हमने पढ़ा है रप्चर हो जाते हैं और सारे जो एंजाइम हैं वो सिक्रीट कर देते हैं, तो वो एंजाइम पूरे सेल को खा जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड सेल, ठीक है। तो उसी को हम सुसाइडल बैग भी बोले थे। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंटल प्रोसेस, जब कोई चीज ग्रोथ कर रही हो और उसके अंदर चेंजेस आ रहे हो तो उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर जब मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हम देखते थे, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में कि जो फ्रॉग है उसकी जो टैडपोल होती है, जो उसके बच्चे होते हैं, उनकी टेल जो होती है जब जब वो जितना बड़े होते हैं वो उनकी टेल जो होती है वो डीजनरेट होने लगती है, ठीक है। तो ये जो टेल को डीजनरेट जो करता है वही होता है लाइसोसोम, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया लाइसोसोम का, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिजीज की। देखिए तो लाइसोसोम जो है बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था क्या था,
स्टोरेज वाला, ठीक है। तो स्टोरेज डिजीज के इसमें जो लाइसोसोम होते हैं इससे स्टोरेज डिजीज होती है। तो देखिए डिजीज जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है टाई-सेक्स डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली ये ब्रेन सेल के अंदर होता है। ब्रेन सेल में क्या होता है अच्छा सभी को पता है कि लाइसोसोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कुछ लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं वो लिपिड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब लिपिड में भी कुछ एंजाइम लाइसोसोम अपने देता है, मतलब उनके लाइसोसोम के एंजाइम कुछ लिपिड के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन सेल के अंदर लिपिड की ऑक्यूमुलेशन हो जाती है जिससे रिटार्डेशन अकर हो जाता है, मेंटली प्रॉब्लम होने लगती है। कैसे? जैसे कि हमने बोला कि जो इसमें हमारा एक जैसे ब्रेन सेल हमने बताया आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होगा अगर लिपिड का ऑक्यूमुलेशन जैसे उसमें ज़्यादा लिपिड का होने लग जाएगा, ज़्यादा गहराई होने लग जाएगी, बहुत सारा उसमें अंदर आने लग जाएगा, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी एंड जो भी हमारे रिटार्डेशन होते हैं वो अकर हो जाएगा, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कुछ एंजाइम होते हैं वो लिपिड के अंदर आते हैं, देन सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। अब अगर एंजाइम लिपिड के अंदर जाएगा ही नहीं तो अपना वो पूरा प्रोसीजर करेगा ही नहीं, ठीक है। तब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर आ जाएगा, ब्रेन सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर एंजाइम नहीं आगे अपना वर्क करेंगे तो फिर आगे हमें प्रॉब्लम होएगी और मेंटली भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ना, ठीक है। तो ये हमारी जो डिजीज़ होती है इसी को बोलते हैं टाई-सेक डिजीज़, ठीक है। इसमें बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लाइसोसोम के एंजाइम्स जो होते हैं उनका भी यूज होता है लिपिड एगोमुलेशन में। क्लियर है? तो इसी वजह से हमारा हो जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो मैंने आपको ये बताया है, डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इससे हमारा क्या हो जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो न्यूरॉन होता है इसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करना बंद करने लग जाता है, धीरे धीरे मेंटली प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्लियर है? लास्ट हमारा आता है कंक्लूजन। अगर आपको कंक्लूजन देना है तो बेसिकली एक समराइज चीज है हमारी कि लाइसोसोम आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। Their prime function is to break up biomolecule because they contain hydrolytic enzyme, but these enzymes sometimes is harmful for the cell. हाँ, ये जो एंजाइम होते हैं ये कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं। ऑब्वियस ही चीज़ है, जब ज़्यादा मात्रा में चीज़ें इन्वॉल्व होने लग जाएंगी तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो बस वही हार्मफुल वाली चीज़ यहाँ पे बताएगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइसोसोम शोज ऑटोफैगी एक्टिविटी एंड कॉज सेल डेथ। अभी मैंने बताया ऑटोफैगी क्या होता है और इससे हमारा क्या हो जाता है, सेल की डेथ भी हो जाती है जब स्टार्वेशन होता है। नेक्स्ट है ऑल्सो दे कॉज क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू डीएनएज एंजाइम। ये क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी भी पैदा करते हैं ड्यू टू जो प्रॉब्लम होती है हमारी, जो हम जैसे मैंने बताया अभी किसमें मेटामॉर्फोसिस की चीज़ जो मैंने आपको बताई डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर जो मैंने बताई, उसमें क्या होता है, उसमें टेल धीरे धीरे डिजनरेट होने लग जाती है, देन चीज़ें होने लग जाती है। इसमें क्या होता है आपको पता है एमआरएनए, ठीक है। जैसे हम लोग एटीसीजी आपने पढ़ा है, एडनोसिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे एक सीक्वेंस में होते हैं। अब हमारा सीक्वेंस अगर आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा तो हमारा जो डीएनए है वो हमारा मतलब एमआरएनए तक की अपना मतलब मैसेंजर आरएनए तक की कोई काम ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता ना डीएनए का, क्योंकि जब हमारा सीक्वेंस ही बिगड़ जाएगा तब हमारा आगे का प्रोसीजर कोई होएगा नहीं। आगे का प्रोसीजर होएगा नहीं तो हमारे जो भी हमारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं वो पैदा होने लग जाएंगी, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और फिर आपको लास्ट में रेफरेंसेस डाल देने हैं, आपने कहाँ कहाँ से अपना ये निकाला है जो मटेरियल है वो चीज़, देन फिर उसके बाद थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई हो या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। बेसिकली मैं कोशिश करूँगी कि अब धीरे धीरे एक एक टॉपिक आप लोग को बताती रहूँ। हमारे चैनल पे काफ़ी कुछ मिलता है, मतलब न्यूज़ वगैरह मैं देती थी, अभी मैं कुछ टाइम से परेशान हूँ, इस चक्कर में न्यूज़ वगैरह भी नहीं मिल पा रही है। तो अभी काफ़ी बच्चे बायोलॉजी से रिलेटेड पूछ रहे थे तो मैं कुछ कुछ पॉइंट को कवर करूँगी और बेसिकली मैं आपको चीज़ें आगे बताती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।